के राफेल विमान 5 राफेल विमान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में मौजूद रहेंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख भदौरिया, इनके अलावा जो खास लोग हैं वो है फ्रांस की रक्षा मंत्री, वो भी इस आयोजन में शामिल होंगी। फ्लोरेंस पार्ली, उनके साथ एक लंबी चौड़ी टीम है, वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की मौजूदगी में राफेल अंबाला एयरबेस में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हो जाएगा। 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा यह बनने जा रहा है। 17वीं स्क्वाड्रन में भी इसे गोल्डन एरोज कहा जाता है। गोल्डन एरोज का हिस्सा बनने के लिए तैयार है राफेल, और अब से थोड़ी देर बाद औपचारिकताएं शुरू कर दी जाएंगी। भव्य आयोजन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, इनके अलावा डीआरडीओ के चेयरमैन भी यहां पर मौजूद रहेंगे। 2016 से खरीदी की शुरुआत। भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला एयरबेस पूरी तरह से तैयार। 27 जुलाई को भारत को पहली खेप के तौर पर ये सौंपे गए थे, और अगला जो दस्ता होगा, 36 विमान कुल खरीदे जाने हैं, अगला जो दस्ता होगा वो अक्टूबर तक भारत आ जाएगा। हमला करना है तो लेह लद्दाख जाने के लिए, जम्मू कश्मीर जाने के लिए तुरंत कुछ ही सैकेंड च उड़ान भर सकता है। और दूजे पासे अगर पाकिस्तान की गल की जाए तो पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके दे विच भी अगर पाकिस्तान कोई भी अजिही हरकत करता तो मुंह तोड़ जवाब जिहड़ा वा दिता जाएगा। और थोड़ी देर दे विच देश के रक्षा मंत्री इत्थे आ रहे ने और दिल्ली तो चल पे ने, और थोड़ी देर च देश के रक्षा मंत्री इत्थे पहुंच रहे हैं। और राफेल दे लई बाकायदा तौर पर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा सीगा, क्योंकि 23 साल तक अजिही ताकत भारत के कोल नहीं सी। 23 साल पहला हवाई लड़ाकू जहाज जरूर खरीदा गया सीगा, लेकिन हुण ये ताकत। तो ये हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से लंबा इंतजार किया गया। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री यहां पर आएंगे और भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता और मजबूत होगी। इससे पहले का पूरा घटनाक्रम आप जान ही रहे हैं। 27 जुलाई को राफेल जब आया था, निर्विवाद ट्रैक रिकॉर्ड वाला राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। इससे पहले 27 जुलाई को तकरीबन 7000 किलोमीटर की यात्रा तय करके हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर ये उतरे थे। 2 जगह तैयारी की गई थी, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो नजर आ रहे हैं। एक औपचारिकता, और उसके बाद भारत की वायुसेना का हिस्सा राफेल होगा। गोल्डन एरोज वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज भी कहा जाता है, उसमें शामिल होगा। और फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ली, वो खास मेहमान हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। उनके साथ एक लंबी चौड़ी टीम है। 50 से ज्यादा की एक टीम फ्लोरेंस पार्ली के साथ यहां आई हुई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो आपको नजर आ रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, डीआरडीओ के चेयरमैन वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद राफेल की खूबियां क्या हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। अगला दस्ता कुछ ही दिनों में भारत आएगा, और 2021 के आखिर तक ये माना जा रहा है कि पूरी जो खेप है, पूरे जो 36 राफेल विमान है वो पहुंच जाएं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य, ग्लोबली सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से चिंताएं बढ़ी है, उसके मद्देनजर भारत की ये मजबूती बेहद मायने रखती है। फ्रांस से मंगाया गया ये विमान हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर लंबी दूरी की मिसाइलें लगी होती हैं, और पड़ोसी मुल्कों की तुलना में कई गुना भारत की क्षमता को बढ़ाएगा ये विमान। गोल्डन एरोज का हिस्सा बनने के लिए राफेल पूरी तरह तैयार। जो पहला दस्ता पहुंचा है 5 विमानों का, इसमें से 3
राफेल सिंगल सीटर हैं और 2 डबल सीटर हैं। आपको याद होगा फ्रांस गए थे रक्षा मंत्री और खुद वो बैठकर इस विमान में उन्होंने देखा था। भारतीय वायुसेना को आज सबसे बड़ी ताकत मिल गई है। राफेल आज भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर जो है वो शामिल हो गया है और आज राफेल जब भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है तो पाकिस्तान और चाइना की जो है वो नींद हराम हो गई है और जब ये हवा में उड़ेगा तो दुश्मन इसे देखते रह जाएंगे, क्योंकि इसकी ताकत जो है वो मेरे सहयोगी अनुराग किस तरह से इसकी ताकत जो है आप देखते हैं 23 साल बाद भारतीय वायुसेना को इतनी बड़ी ताकत मिली। देखिए बहुत ज़बरदस्त दिन है, बहुत बड़ा दिन है ये और ये जो ठीक कुछ कदम की दूरी पर हमसे जो राफेल जहाज़ दिख रहा है ये हवा में जब उड़ेगा ना तो चीन और पाकिस्तान के एक तरीके से आप समझ लीजिए होश उड़ जाएंगे। इसकी आवाज़ सुन करके डरेगा दुश्मन। 40 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं इसके अंदर जो हथियार लगे हुए हैं और वो जब मारक क्षमता है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आप अपनी सीमा के अंदर हैं। हमारा राफेल जहाज़ अपनी सीमा के अंदर और पाकिस्तान की सीमा में, चीन की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक मार कर सकता है। एक ही फ्लाइट में एक ही बार जब उड़ान भरेगा तो पाकिस्तान से लेकर चीन बॉर्डर तक, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, दोनों जगह पर मार कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी फोर्स जो है वो पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है इसके मुकाबले के जहाज। देखिए चीन के पास जो आधुनिकतम विमान है उसका ये सबसे सटीक जवाब है राफेल। पाकिस्तान तो आसपास नहीं है, पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए। इसके बाद हम बहुत आगे हो गए हैं। राफेल जब हमारे वायुसेना में आज शामिल हो रहा है तो हम बहुत आगे हो गए पाकिस्तान से और चीन के पास भी इसकी टक्कर का विमान नहीं है। उसके पास जो सबसे आधुनिक विमान है उसको ये जवाब दे सकता है, धूल चटा सकता है। राफेल की वो ताकत है। इसलिए भारत के लिए आज एक बड़ा दिन है, भारतीय वायुसेना के लिए आज एक बड़ा दिन है। सबसे पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल इतनी नजदीक से तस्वीरें कोई चैनल जो है वो नहीं दिखा रहा और अभी तो 5 आए हैं और 5 राफेल भारत जब पहुंचे आगे 2 साल में पूरे आएंगे, 36 आएंगे, तो कितनी मुश्किलें जो है वो पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगी। देखिए अब तो आने शुरू हो गए प्लेन। पहला प्लेन जब आता है उस दिन से माना जाता है कि अब ये वायुसेना का हिस्सा बनना शुरू हो गए, प्लेन आने शुरू हो गए। अब रेगुलर सप्लाई होती रहेगी, महीने 2 महीने पर 3 महीने में नए जहाज आते रहेंगे और 36 जहाज आने के बाद भी जो हमारे पास सूचना है वो ये कि चरण 2 इसका शुरू होने जा रहा है, यानी अगली खेप खरीदने के लिए बातचीत शुरू होने जा रही है। इस तरीके की चर्चा है। आज भारत के रक्षा मंत्री भी यहाँ पर होंगे, फ्रांस के रक्षा मंत्री भी यहाँ पर होंगे, तो एक मैसेज भी है साथ में कि दोनों की ताकत मिला करके दुनिया में सिर्फ 2-3 ऐसे देश हैं जिनके पास 4th और 5th के जो जनरेशन है उसके बीच का ये प्लेन माना जाता है। चाइना की हेकड़ी पूरी खत्म करेगा, जिस तरह से चाइना पूर्वी लद्दाख में जो है वो लगातार खत्म, पूरी तरह से खत्म। आज यहाँ जो तैनाती हो रही 17 स्क्वाड्रन में, यहाँ से मैंने आपको बताया कि चीन की सीमा पर कहीं भी उनका कोई भी प्लेन आंख दिखाने की कोशिश करे जवाब दे सकता है राफेल। और बेहद करीब से आप देखिए कि किस तरीके से कॉम्पैक्ट सा जहाज है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत विशालकाय है, कॉम्पैक्ट लड़ाकू विमान की जो सबसे बड़ी बात होती है रडार को धोखा दे। अंबाला एयरबेस क्यों चुना गया? अंबाला एयरबेस की क्यों यहाँ पर 5 राफेल जो है वो सबसे पहले रखेंगे? देखिए ये एक तो सबसे पुराने बेसिस में से यहाँ पर है और दूसरा कि अगर आप बॉर्डर लाइन भी देखें तो पाकिस्तान की सीमा हो चाहे वो लेह लद्दाख तक चाइना की के साथ हमारा बॉर्डर लगता हो, इस पूरी रेंज को ये यहाँ से केटर कर सकता है एक ही फ्लाइट में। दूसरा ये बड़ी बात है कि अगर इसको फ्यूल की ज़रूरत पड़े, हवा में फ्यूल भी भर सकते हैं, नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, ताबड़तोड़ हमला एक के बाद एक कर सकता है, हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है। ये तमाम वो क्षमताएं हैं जो जनरेशन 4 के बाद के जहाज़ों में हैं। सिर्फ 2-3 देशों के पास ही, जो बड़े देश हैं उनके पास ये जहाज़ है। उसके बाद आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है, यानी एक स्ट्रेटेजिक तौर पर यहाँ जो तैनाती है 17 स्क्वाड्रन में वो इसलिए है कि चीन जो आंख दिखा रहा है आज ये उसको जवाब दिया जा रहा है। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो उस आंख दिखाने का जवाब, और चीन को भी आज समझ में आ जाएगा कि हेकड़ी चलने वाली नहीं है, राफेल है भारत के पास। तो चीन की अब हेकड़ी चलने वाली नहीं है और भारत के पास अब सबसे ताकतवर भारतीय वायुसेना में जो है वो अब राफेल शामिल हो चुका है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पंकज पाई, न्यूज़ 18 अंबाला एयरबेस। तो ये हमारे सहयोगी जो दोनों चर्चा कर रहे थे, आपने सुना कि किस तरीके से रणनीतिक तौर पर अंबाला एयरबेस को चुना गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एयरफोर्स की नई ताकत, और अब वो एयरफोर्स के हाथों सौंपी जा रही है। तमाम औपचारिकताओं के बाद आज महाबली राफेल भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद, हर तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है। और
ये जो विमान आपको इस वक्त नजर आ रहा है, इसके जरिए राजनाथ सिंह और फ्रांस की 2004 में ग्वालियर में वो इंडिया एक्सरसाइज हो रहा था। भारतीय वायुसेना के पायलट जो है MiG-21 पुराने लड़ाकू विमान फ्लाई कर रहे थे और अमेरिका के पायलट F-16 फ्लाई कर रहे थे। और उस समय जो टारगेट जो देखा गया जो निशाने पर जो टारगेट हिट किया गया MiG-21 के बेहतर थे। ये पेंटागन ने इससे मुझे रिपोर्ट की और इसकी वजह जो थी भारतीय वायुसेना के जो पायलट है, जो उनकी जो ट्रेनिंग जो अमर देखिए, तो भारतीय वायुसेना के जो पायलट है, इंजीनियर है, सबकी ट्रेनिंग आला देखिए और पूरी जो ट्रेनिंग होने के बाद पूरी जांच रखने के बाद आज से भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर शामिल होने जा रहा है। अमृत राजनाथ सिंह का भारतीय वायुसेना का ये जहाज अम्बाला एयरबेस पहुंच चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री इस वेले अम्बाला एयरबेस पहुंच चुके हैं। सब तो पहला तस्वीरें जड़ियां दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है राफेल। ये विमान आपको जो कुछ देर पहले नजर आया है, इसके जरिए इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली इसी के जरिए यहां पर पहुंच रहे हैं और औपचारिकताएं हैं वो थोड़ी देर में पूरी हो जाएंगी। अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारतीय सीमाओं को दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है और चीन इसीलिए तो घबराया हुआ है, इसीलिए परेशान है चीन, क्योंकि चीन जो हड़कड़ी दिखाता है वो उसकी हेकड़ी पूरी तरह से निकलेगी, पूरी तरह से निकल गई। और इसकी तैनाती आप देखिए, स्ट्रेटेजिकली जो पहले 5 जो प्लेन थे 17 स्क्वाड्रन में, उनको अंबाला में तैनात किया जा रहा है। यानी एक सेफ एयरबेस है, यहाँ पर दुश्मन नहीं पहुँच सकता है, उनके जहाज नहीं पहुंच सकते हैं, हमारे जहाज सेफ हैं पूरे तरीके से। लेकिन जब राफेल उड़ान भरेगा तो यहां से पाकिस्तान सीमा भी पहुंच सकता है, चीन की सीमा पर भी पहुंच सकता है और चीन के तिब्बत इलाके में जितने भी एयरबेस हैं, लेह लद्दाख के इलाके में जितने एयरबेस हैं, उन सब पर पहुंच सकता है ये लड़ाकू विमान। तो एक तरीके से राजेंद्र लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहे और मैं अनुराग से लगातार बात करता रहूंगा। राफेल की ताकत पूरी दुनिया के सामने। अब चाइना जो है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है? देखिए, पाकिस्तान तो कहीं खड़ा नहीं है, इस जनरेशन के प्लेन पाकिस्तान के पास नहीं है। चाइना के जितने भी प्लेन्स हैं उनका ये माकूल जवाब है, ज़बरदस्त जवाब है और चाइना के पास भी इस प्लेन का तोड़ नहीं है। तो ये इसलिए बेहद तो राफेल की एंट्री होने जा रही है। राजतिलक या राजतिलक भी राफेल का आप इसे कह सकते हैं और उसके बाद उसके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, ब्रह्मास्त्र के कंधों पर, महाबली के कंधों पर भारतीय सरहदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी और भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, चौथी बड़ी वायुसेना, और उसकी ताकत में राफेल के जुड़ने के बाद एकदम से इजाफा होगा। अगर वायुसेना की ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो चेंगडू जो एयरक्राफ्ट, चेंगडू J-20, ये चाइनीज एयरक्राफ्ट है, प्रमुख उनकी ताकत है, उससे भी आगे राफेल है। और पाकिस्तान का जैसे जिक्र किया जा रहा है वो कहीं आसपास नहीं ठहरता है। तो थोड़ी देर बाद महाबली, आसमान का रक्षक, भारत का ब्रह्मास्त्र भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जो एयरफोर्स है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स, भारत चौथे नंबर पर है। लेकिन राफेल इसके साथ जब जुड़ेगा तो भारत की ताकत कहीं ज्यादा हो जाएगी। 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा राफेल। हवाई करतब भी दिखाए जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर सर्वधर्म पूजा की जाएगी, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है। की तैयारी है, ये उड़ान भरी है राफेल जहाज ने और ये अभी लैंड करेगा इस हवाई पट्टी पर। सैल्यूट दिया जाएगा इसको वाटर कैनन के जरिए। और दूसरी तरफ जो यहाँ पर प्लेन खड़ा हुआ है, यहाँ भी तैयारियां मुकम्मल हैं। नीचे इक्विपमेंट आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं, स्टाफ यहाँ पर पहुंचा था, CD मौजूद है, स्टॉपर मौजूद है, तमाम जो इक्विपमेंट्स है वो मौजूद हैं। अभी यहाँ पर इस राफेल जहाज पर भी रक्षा मंत्री और फ्रांस की रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद हैं, जो कि अभी स्टेज पर कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ लैंड कर
चुके हैं, अभी मौजूद हैं रेस्ट एरिया में। यहाँ कुछ ही पलों में रक्षा मंत्री मौजूद होंगे दोनों देशों के, और बड़ी सेरेमनी के साथ ये जो गर्जना आप आसमान में सुन रहे हैं ये लैंड करेगा जमीन पर और इंडक्ट हो जाएगा, भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो जाएगा ये राफेल जहाज, जिसकी मारक क्षमता के बारे में हमने आपको बताया। और शायद यही वजह है कि चीन परेशान है कि कहां से इतनी ताकत भारत के पास आ गई है। राफेल जहाज भारत के पास आ गया है किस तरीके से, इस जनरेशन के जहाज का कोई जवाब चीन के पास भी नहीं है। पाकिस्तान रेस में अब दूर दूर तक नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखें बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है। एक बड़ी सेरेमनी के जरिए मैं तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा हूं। देखिए 2 वाटर कैनन एक तरफ तैनात हैं और 2 वाटर कैनन दूसरी तरफ तैनात होंगे। एक बड़ा सा गेट बनेगा यहाँ पर, लगातार ये तैनाती यहाँ पर चल रही है। एक बड़ा सा गेट यहाँ पर बनेगा पानी का, जो कि अपने तरीके का सैल्यूट होगा, इस बात का द्योतक होगा कि आज 17 स्क्वाड्रन में वायुसेना में इंडक्ट हो रहा है राफेल जहाज। और अब दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तमाम हथियारों के साथ पूरी तरह से लैस होगा और तैनात होगा अंबाला एयरबेस पर, जहां से उसकी मारक क्षमता न सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर है बल्कि चाइना बॉर्डर तक भी मार कर सकता है, चाइना के बॉर्डर के इलाकों के एयरबेस तक मार कर सकता है। तो सहयोगी अनुराग लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, जानकारी हम इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और खास मेहमान भी आए हैं फ्रांस से। फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ली, वो भी आपको नजर आ गई होंगी। फ्लोरेंस पार्ली वो भी हिस्सा हैं। सीडीएस बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख भदौरिया, ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और आप भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए बन रहे हैं। ताकत कितनी बढ़ेगी, कितना ताकतवर भारतीय वायुसेना होगी, वो भी लगातार हम आपकी जानकारी में इजाफा कर रहे हैं। तो अंबाला एयरबेस रणनीतिक तौर पर यहां इसे रखा गया है। जुलाई में जब इसे लाया गया था तब मौसम में थोड़ी दिक्कत थी, खराबी थी, इस वजह से अंबाला एयरबेस के साथ साथ राजस्थान में भी तैयारियां कर ली गई थी। पर अंबाला एयरबेस में ही राफेल उतरा, 5 राफेल विमान। नंदी स्कंदिगणादिनाथ सहितं श्री केदारनाथं प्रभो केदाराचल सस्ततो दुसुततं कुर्वन् सदा मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथं मंगलायतनो हरि हरि ओम ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृदा सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखदिषु पयु दिव्यन्तरिक्षे पयुदाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मयं ओम विष्णोरराटमसि विष्णो सरपत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णुहि स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता दित्या देवता
मरुतु देवता ओम सुशांति 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 भवतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। मुझे ये फ़िक्र नहीं कि कौन मेरा दुश्मन है, मुझे ये फ़िक्र नहीं कौन मेरा दुश्मन है। हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूँ मैं, हमेशा जुल्म का पंजा मरोड़ता हूँ मैं। बेमुअजिज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें, बेमुअजिज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें। जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर नहीं रखता। अल्लाह हम सबको हमारे जमा होने को यहाँ कबूल फरमाए और हमारी हुकूमत ने जो ये ताकत ली है अल्लाह इसको इतना ताकतवर बना दे कि ए अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हमारे जवानों के अंदर शक्ति और ताकत पैदा फरमा दे। हमारे समंदर में चलने वाले जवान, हवा में चलने वाले जवान और खुश्की में चलने वाले जवान, अल्लाह उनको इतनी ताकत दे दे कि उनकी नाम से दुश्मन के छक्के छूट जाएं और हमारे राफेल हुकूमत ने जो लिया है इसको ऐसा बहाना बना दे कि दुनिया की सारी ताकतें मान ले कि भारत क्या चीज़ है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज़ है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे। हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसा वाला हौसला अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। तुद अगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ न जाने मेरा। तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास ताको विघ्न न को लागे। जांकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो उन्हें दया वैताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु। वाहिगुरु निमाणिया दे मान सतगुरु, निताणिया दे ताण न्योटिया दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। आप सतगुरां ने सैवन विंग दे उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है। रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नूं दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की बख्शिश करनी। सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हथ रखना। देश नूं सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना। हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी। सब दा भला करना। सैवन विंग नूं सदा चढ़दियां कलां, देश नूं सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried in through the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High.
God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion Thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank Thee and praise Thee, Lord, for the way Thou art blessing our country, and we specially pray that Thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots, and Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President, Prime Minister, Home Minister and Defense Minister. We pray, Lord, that Thou would grant them Thy heavenly wisdom, that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that Thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that Thou would bless our country so that India may prosper and excel, peace may prevail amongst people, and thus we may live for Thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. मंगलम भगवान विष्णु, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाहे गुरु दा खालसा, वी प्रे टू द लॉर्ड। इन सर्वधर्म प्रार्थनाओं के साथ भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गया राफेल, ब्रह्मास्त्र, महाबली, वायुवीर। ये वो शब्द हैं जो हर भारतीय की आत्मा से निकलते हैं। मजबूत, सशक्त वायुसेना और अपनी सेना के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ वायुवीर भारतीय वायुसेना का हिस्सा। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने ये कहते सुना होगा। और आज का जो ये आयोजन है, किस मोहब्बत के साथ हमने अपनी संस्कृति का परिचय भी दिया। हम किसी को नहीं छेड़ेंगे और कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। वाटर सल्यूट अभी दिया जाएगा और इसके बाद भारतीय वायुसेना का हिस्सा एयरफोर्स की नई ताकत राफेल, जिसका नाम ही काफी है। दुनिया की चौथी बड़ी वायु शक्ति, वायुसेना की ताकत, इंडियन एयरफोर्स, और राफेल के उसमें शामिल होने के बाद उसकी ताकत और आगे बढ़ेगी। तरीके से ताकत बढ़ती रहे तो ये एक पहचान है सेना का एक तरीके से कहीं शिष्टाचार है कि सभी धर्मों की यहाँ पर पूजा होती है समान तरीके से, और ये बताया जाता है कि हम एकजुट हैं, मुट्ठी मजबूत है, पूरे तरीके से बंद है, और ये उसके बाद यहाँ पर ताकत का प्रदर्शन होगा। अभी जो रक्षा मंत्री आप देख रहे थे वो हैंगर में मौजूद थे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि रक्षा मंत्री अब बाहर निकल आए हैं हैंगर में इस तमाम पूजा पाठ के बाद। अब रक्षा मंत्री आ रहे हैं सामने स्टेज पर, यहाँ पहुंचेंगे जो आपको बिल्कुल सामने स्टेज नजर आ रही है, और फिर फ्लाई पास्ट
पास्ट के बाद जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था राफेल ने उड़ान भरी थी, वो लैंड करेगा यहाँ पर। वाटर सैल्यूट होगा उस प्लेन के लिए। और ये आप देख सकते हैं सामने पूरे लाव लश्कर के साथ तमाम जो वायुसेना के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सीडीएस यहाँ पर मौजूद हैं और फ्रांस की रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री दोनों एक ही फ्रेम में आपको लगातार नजर आ रहे हैं। वो भी एक मैसेज देने की कोशिश इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि जो सबसे लेटेस्ट हथियारों से लैस, सबसे लेटेस्ट तकनीक से लैस विमान है वो अब भारत के पास है। दुनिया के चंद मुल्कों में शामिल है, देशों में शामिल है भारत, जिनके पास इस तरीके की ताकत मौजूद है। रक्षा मंत्री हैंगर में पूजा का जो कार्यक्रम रखा गया था, उसके बाद सर्वधर्म पूजा के बाद अब बाहर स्टेज बनाई गई है फ्लाई पास्ट के लिए। वहां पर पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री, फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ। ये तमाम अधिकारी आप फ्रेम में देख रहे हैं जो अंदर मौजूद थे उस कार्यक्रम में, वो अब बाहर निकल आए हैं और यहाँ पर जो मंच बनाया गया है वहां पर तमाम अधिकारी अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। खास मंच बनाया गया है, अगर आप देखें सबसे आगे एक छोटा मंच बनाया गया है जिस पर दोनों रक्षा मंत्री मौजूद होंगे। भारत की रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे और फ्रांस की रक्षा मंत्री भी यहीं पर मौजूद होंगी। ये खास तैयारी यहाँ पर की गई है और इतना करीब से आप देखिए, फ्लाई पास जब होगा तो कुछ मीटर की, 100 भी नहीं कहूंगा मैं, 100 मीटर दूरी भी नहीं है ये, जहां पर कि ये सामने बिल्कुल हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी कुछ ही कदमों की दूरी पर होगी रक्षा मंत्री से। दोनों रक्षा मंत्री यहां मौजूद होंगे। परफेक्शन इसका नाम है, ताकत इसका नाम है। और सैल्यूट करने के लिए यहां पर जो पारंपरिक तरीका भी है एक फ्लाई पास को सैल्यूट करने के लिए, वाटर कैनन सैल्यूट होगा। उसके लिए यहां पर तैनाती आप वाटर कैनन की देख सकते हैं। राफेल जहाज यहां पर जो डिस्प्ले के लिए रखा गया है वो भी चंद कदमों पर है इस मंच से, जहां पर कि रक्षा मंत्री दोनों देशों के मौजूद होंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया गया है, ये बताने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि अब आ गया भारतीय वायुसेना के पास राफेल जहाज, जिसके पास अद्भुत क्षमता है, मारक क्षमता जबरदस्त है, बहुत दूर तक रेंज है, चीन को जवाब दे सकता है, पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। और आज यहां पर उस ताकत के प्रदर्शन के साथ 17 स्क्वाड्रन में शामिल हो रहा है। वो भी संदीप ने बोलने हमारे सहयोगी ने बताया कि क्यों 17 स्क्वाड्रन में शामिल हो रहा है, क्योंकि ये सेफेस्ट जगह है। आप सीमाओं से दूर हैं, यहाँ सेफ है, लेकिन राफेल की रेंज से बाहर नहीं है सीमाएं। यहां से राफेल पाकिस्तान की सीमा में भी पहुंच सकता है, चीन की सीमा तक भी पहुंच सकता है, जवाब दे सकता है अगर कोई हरकत होती है वहां से। एक ही बार उड़ान भरने पर रिफ्यूलिंग की जरूरत हो, रिफ्यूलिंग हो सकती है। मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि जो कुछ भी आज यहां होने वाला है, आप बहुत नजदीक से राफेल की वो पूरी ताकत देखने वाले हैं जिससे दुश्मन घबराता है। ये तैयारी है यहां पर, इक्विपमेंट भी आप देखेंगे। जो टीम यहां पर इस राफेल जहाज में जो डिस्प्ले पर है इसमें सवार होगी, वो सीढ़ी यहां पर रखी गई है, जो व्हील स्टॉपर होते हैं वो यहां पर रखे गए हैं, तमाम इक्विपमेंट है। एक पूरा फंक्शन कार्यक्रम इस तरीके से रखा गया है कि आपको न सिर्फ उसकी ताकत दिखाई दे राफेल जहाज की, बल्कि डिस्प्ले हो कि क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे जो पायलट होंगे वो कैसे इस जहाज में सवार होंगे। रक्षा मंत्री दोनों देशों के खुद यहां मौजूद हैं। और देखिए यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के कैमरा पर बेहद करीब से आप देख रहे हैं कि अब जो सामने के मंच पर जो सवार होंगे डिग्नेटरीज, वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम आपको ये बताएं कि चूंकि ये हरियाणा में है तो इसलिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे। तमाम डिग्नेटरीज हैं, सीडीएस मौजूद हैं, वायुसेना के चीफ मौजूद हैं यहां पर। और ये कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर एक बार वो हवाई पट्टी दिखाऊंगा जहां पर अभी आपने गर्जना सुनी थी, राफेल जहाज ने यहां से उड़ान भरी थी और वो यहां पर अब वापस लैंड करेगा तो उसको वाटर सैल्यूट इसी जो हवाई पट्टी है यहां पर दिया जाएगा। और उस सलामी को एक तरीके से देखने के लिए यहां पर मौजूद होंगे दोनों देशों के रक्षा मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मौजूद होंगे, साथ ही फ्रांस की रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद होंगी। और बेहद उम्दा तकनीक से लैस ये जहाज उन कुछ ही चंद देशों के पास है दुनिया में जो सबसे मजबूत देश हैं, और उनमें आज भारत शामिल होने जा रहा है। 5 जो विमान पहुंचे थे उनको आज 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। जो नए जहाजों की खेप आएगी उसकी भी रणनीतिक तौर पर जगह जगह पर तैनाती होगी। और आज इस बेहद महत्वपूर्ण दिन के साक्षी बन रहे हैं दोनों देशों के रक्षा मंत्री। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि
तकरीबन 43 दिन बाद फाइटर जेट वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं। अंबाला में राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली वो भी पहुंची हुई हैं। 36 राफेल की डील, 5 विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को भारत पहुंचा था और चौथी जनरेशन का सबसे फुर्तीला जेट, परमाणु हमले में भी सक्षम। सेरेमनी आपने देखी। फ्लोरेंस पार्ले जो रक्षा मंत्री हैं फ्रांस की, वो भी मौजूद रहीं।